हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के खंड 3 के आंसर की को देखेंगे, जिसमें आपके 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं और अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को अनुच्छेद के आधार पर ही खाली स्थानों को भरना है। तो आइए हम अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। तो बच्चों, इस अनुच्छेद के आधार पर हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 65 तक, और इस अनुच्छेद के आधार पर ही इनके उत्तर हमें भरने हैं खाली स्थान में। तो पहला है इसमें 61, हम खाली स्थान तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। ऑप्शंस है भिन्न भिन्न, पृथक, समान, अलग। तो यहाँ पर समान जो है वो सही विकल्प है। हम समान तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 62 में कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम खाली स्थान कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं समाप्त कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, बंद या पुनः आरंभ। तो पुनः आरंभ इसका सही ऑप्शन है। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी है सही। प्रश्न संख्या 63 में है, हंसने से हमें खाली स्थान दूर करने में मदद मिलती है। ऑप्शंस हैं केवल आनुवंशिक बीमारियां, बी है अवांछित तनाव, सी केवल अप्रत्याशित समस्याएं, डी है विषाणु जनित बीमारियां। तो इसका सही ऑप्शन है अवांछित तनाव। हंसने से हमें अवांछित तनाव दूर करने में मदद मिलती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 64 में दिया है, पुनः आरंभ का अर्थ खाली स्थान है। तो पुनः आरंभ का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, वापस लेना, फिर से शुरू करना, समाप्त करना और रोक देना। तो सही ऑप्शन है फिर से शुरू करना। प्रश्न संख्या 65 है, क्षमता डैश का विपरीतार्थक है, यानी क्षमता किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन है धारदार, प्रभावकारिता, अक्षमता, भावपूर्णता। तो इसका सही ऑप्शन है सी अक्षमता। दूसरा अनुच्छेद है, किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती हैं, परंतु प्रायः चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो बच्चों, ये अनुच्छेद रहा और इस पर आधारित प्रश्न संख्या 66 से 70 तक आपको खाली स्थान दिए गए हैं, जिन्हें आपको भरना है। तो प्रश्न संख्या 66 में है, बाहरी रूप रंग प्रायः खाली स्थान। अब इसमें ऑप्शंस है धोखा देते हैं, सबल होते हैं, स्पष्ट होते हैं और सत्य होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। प्रश्न संख्या 67 में है, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है? किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण, किसी की आकांक्षा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, किसी के सद्गुण। प्रश्न संख्या 68, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के खाली स्थान से आकृष्ट हो जाते हैं। ऑप्शंस हैं भीतरी दर्शन, आकर्षक व्यक्तित्व, बाहरी रंग रूप, मानसिक शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बाहरी रंग रूप। प्रश्न संख्या 69 है, आकर्षक खाली स्थान का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आकर्षक किस शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो 4 ऑप्शन है सुंदर, दर्शनीय,
प्रिय और असुंदर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी, असुंदर। प्रश्न संख्या 70 है, वास्तविक शब्द डैश है। वास्तविक शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा। तो सही ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण। वास्तविक शब्द क्रिया विशेषण है। तीसरा अनुच्छेद दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। तो बच्चों, इस अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न संख्या 71 से 75 तक आपको खाली स्थान में भरने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 71, लाल बहादुर शास्त्री भारत के खाली स्थान प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शंस हैं द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा द्वितीय। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन ए जो है सही है। प्रश्न संख्या 72 में, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं डैश संघर्ष किया। अब बाधाओं के लिए आप क्या भरेंगे यहाँ पर? ऑप्शन ए है के लिए, के विरुद्ध, में और को। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा के विरुद्ध। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 73 में, वह डैश नेता बन गए। ऑप्शन हैं एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, भीड़ के और डी है जन। तो यहाँ सही ऑप्शन यही है डी, जन। वह जन नेता बन गए। प्रश्न संख्या 74, बन गए क्रिया का डैश काल है। कौन सा काल है? ऑप्शंस हैं वर्तमान, भूत, भविष्य और अनिश्चित। तो यहाँ पर बन गए एक निश्चित समय नहीं दिया गया है कि कब बन गए। तो यहाँ पर ये अनिश्चित काल है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 75 है, पूरा करना खाली स्थान का पर्यायवाची है। तो पूरा करना किसका पर्यायवाची है ये बताना है। ऑप्शंस हैं आरंभ करना, जारी रखना, संपन्न करना और खुलना। तो यहाँ पर पूरा करना संपन्न करना का पर्यायवाची है। तो संपन्न करना आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो 75 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 4 है, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज़ सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो अब इस आधार पर जो है प्रश्न संख्या 76 से 80 तक आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। प्रश्न संख्या 76 है, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है यह बड़ी जंगली आग सा होता है। बी है यह राख, धूल और लावा फेंकता है। सी है यह अधिकांशतः जब समुद्र के निकट पाया जाता है। डी है इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी कि ज्वालामुखी के बारे में यही ऑप्शन जो है सही ऑप्शन नहीं होगा। तो 76 का ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 77 में, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे डैश कहा जाता है, खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सुप्त, सोया हुआ, सक्रिय और मौन। तो यहाँ पर जो है ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। प्रश्न संख्या 78 में, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा डैश अवस्था में होती है। ऑप्शंस हैं ठोस, द्रव,
वाष्प, गैसीय। तो लावा सदैव द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, द्रव। प्रश्न संख्या 79, शांत का यहाँ विलोम है। तो शांत का विलोम क्या होगा, यहाँ भरना है निश्चल, सुंदर, स्थिर और सक्रिय। तो शांत का विलोम क्या होगा, सक्रिय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 80 में अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है, अर्थ डैश है। सहित शब्द जो है उसका क्या अर्थ होगा, ऑप्शंस में ढूंढना है। ऑप्शन ए है के साथ, बी है पीछे से, सी घटित, डी निरंतर। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, सहित का अर्थ के साथ है। तो इस तरीके से बच्चों ये 4 अनुच्छेद दिए थे, जिनके आधार पर प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 80 तक 20 प्रश्न दिए गए थे। तो उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।